नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मन के बारे में। आखिर ये मन है क्या? इस मन के काम क्या हैं? ये कहाँ रहता है? तो वीडियो को ध्यान से सुनना, स्किप मत करना। मन के बारे में सदियों से बात होती आई है। बड़े बड़े साधु संत भी मन की बात करते हैं। कोई कहता है कि मन को निर्मल रखो, तो कोई कहता है कि मन को शांत करो। लेकिन कैसे करें? पता नहीं। शांत करने की प्रक्रिया ही नहीं पता, लेकिन बातें करेंगे। तो मन के बारे में अगर किसी से पूछा जाए कि बाबूजी आखिर ये मन कैसा है, तो एक समझदार व्यक्ति, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति कहेगा, अरे मन की ना पूछ भाई, मन का तो बड़ा बुरा हाल है। कैसे बुरा हाल है? तो कहता, अरे मन बड़ा चंचल है रे, बड़ा चंचल है। किसी और दूसरी व्यक्ति से पूछा जाए कि बाबूजी मन कैसा, वो भी जवाब देता, रे मन क्षण भंगुर है, क्षण भंगुर है ये मन, पल में यहाँ पल में वहाँ, पल में वहाँ, अरे बड़ी सहर कराता है रे, बड़ा दुख देता है। ये सारे दुख मन की वजह से ही है। फिर किसी और ज्ञानी व्यक्ति से पूछा जाए कि बाबूजी मन कैसा, तो उसका भी जवाब रहता है, रे मन तो बंदर जैसा है रे, इसके चक्कर में रहोगे तो फंस जाओगे। बंदर जैसा मन बताता है, ठीक ही बताता है। अरे बंदर का क्या काम होता है? बंदर एक डाली से दूसरी डाली पर, दूसरी डाली से तीसरी डाली पर इस फल को तोड़ता है, उसको खाता है और फेंक देता है। बंदर का स्वभाव ऐसा है, अगर कोई फल का पेड़ हो, बंदर उस पर चढ़ जाए, सुबह चढ़े तो वो क्या करता है, पेड़ पे चढ़ता है, उसको हिलाता है, फल को तोड़ता है, बस मुंह मारेगा और फेंक देगा। किसी को तोड़ेगा, किसी को हिलाएगा, इस डाली से उस डाली पे, उस डाली से उस डाली पे। लेकिन वो शाम को घर भूखा ही जाता है। पेड़ था, फल थे, लेकिन सब नाश कर दिया। तो इसलिए बंदर जैसा मन बताया। लेकिन अब ये मन का फिर कार्य क्या है? ये कहाँ रहता है? लोग कहते हैं मन हमारे हृदय में है, कहते हैं ना, मन भीतर है, अपने मन को साफ करो। लेकिन जो मन है ना, लेकिन रहता कहाँ है? चलो भीतर तो है, रहता कहाँ है? कौन बताए कहाँ रहता है? बोलते हृदय में रहता है। डॉक्टरों ने खोज की, वैज्ञानिकों ने, कोई मन नहीं मिला हृदय में।
क्योंकि मन की जो प्रक्रिया है वो इस नेचर से जुड़ी है, कुदरत से जुड़ी है, प्रकृति से जुड़ी है, एक नियमबद्ध है। मन को देखोगे तो उसके ठिकाने जो हैं वो दो ही हैं, दो ही ठिकाने हैं मन के। तीसरी जगह तो वो रहना ही नहीं चाहता, ज़्यादातर दो ही जगह रहता है। आना जाना रहता है उसका, लेकिन ठिकाने उसने दो ही बना रखे हैं। क्योंकि बंदर जैसा मन है, यानी कि बिगड़ा हुआ है। और बिगड़ा हुआ मन सोचो क्या हालत करेगा, अपने जीवन में कैसे दौड़ाएगा, कैसे दुखों का सामना कराएगा, क्योंकि बिगड़ा हुआ मन है ना, इसीलिए। तो फिर लोगों ने कहा, अरे इस मन को शांत करो। कैसे करें? अरे मन को एकाग्र करो। कैसे करें? अरे मन को निर्मल करो रे। कैसे करें? कैसे करें? तो किसी ने रास्ता बनाया, आँख बंद करके बैठ जाओ और कीर्तन भजन करने लगो, मन शांत हो जाएगा। ये भटकता रहता है ना, ये शांत हो जाएगा। कोई आरती पूजा अर्चना में लग जाओ तो ये मन शांत हो जाएगा। चलो भाई, कर लिया, शांत तो हुआ, लेकिन कितने समय के लिए? बस जब तक वो कार्य कर रहे हैं, कर्म कांड में लगे हैं, तभी तक ना। तो किसी ने रास्ता बताया, अरे ऐसा करो, कोई गिनती का सहारा लो, 1 से लेके 10 तक गिनती अपना गिनते रहो और फिर उल्टी गिनती गिनो और मन शांत हो जाएगा। अच्छी बात है, अच्छी बात है, मन शांत हो जाएगा। लेकिन कितने समय के लिए? जब तक उस स्थान पर बैठोगे और गिनतियों का आलम्बन करोगे, तभी तक ना। लेकिन ये तो ऊपर ऊपर से शांत हुआ ना, ऊपर ऊपर से एकाग्र हुआ। भीतर का क्या? जो भीतर इतनी मोटी दीवार है, अभी ऊपर वाले की और भीतर वाले में एक मोटी दीवार है। अब जो सारे कार्य हम कर रहे हैं वो वहाँ तक तो जाते नहीं हैं, दीवार के पार, तो सारे इधर ही रह जाते हैं। तो उस तक आवाज़ पहुँचानी है, उस तक कोई मैसेज जाए तो मन शायद निर्मल हो पाए। अब मन को करना है निर्मल, तो कैसे होगा? मन को शांत करना है तो कैसे होगा? तो मन को शांत करना ही है ना। तो बहुत लोग डिप्रेशन में रहते हैं, बड़ा चिंता, बड़ी टेंशन है उन लोगों को। तो समझदार व्यक्ति खोजता है, अरे इन चिंताओं से कैसे बाहर निकलूं रे, इस डिप्रेशन से कैसे बाहर आऊं रे। खोजता 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 उसको पता चलता है कि ध्यान और योग हमें इससे बाहर निकालेंगे। लेकिन ये जो योग होता है, योगा होता है, वो शरीर के लिए होता है। शरीर को तंदुरुस्त बनाना है, उसे सही रखना है, उसका मेंटेनेंस सही रखना है, बहुत ज़रूरी है। शरीर स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन योगा शरीर को सही बनाता है, मन को नहीं। तो मन के लिए भी कोई विद्या होनी चाहिए, जैसे योगा शरीर के लिए है। विद्या तो है, लेकिन लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है। रास्ता है, लेकिन लोग वंचित हैं।
क्योंकि झूठे आलंबन इतने हैं, कर्म कांड के नाम पर, ध्यान के नाम पर इतने झूठे आलंबन, तो व्यक्ति सत्य की ओर कहाँ जाएगा? सत्य तो वंचित ही रह जाएगा ना। जब आदमी चारों तरफ झूठ से घिरा रहेगा तो सत्य उसके भीतर कैसे प्रवेश करेगा? ध्यान करने का अर्थ है धर्म से जुड़ना। धर्म कौन सा? धर्म के नाम पर भी बड़ा आडंबर, बड़ा पाखंड चल रहा है। कोई कहता है कि धर्म हिंदू होता है, तो कोई कहता है अरे धर्म मुसलमान होता है, तो कोई कहता है कि धर्म सिख होता है, कोई जैन बताता है तो कोई बौद्ध बताता है। धर्म के नाम पर भी इतना झगड़ा, लेकिन पागलों को, मूर्खों को पता ही नहीं है कि धर्म होता क्या है। धर्म असीम होता है, स्वतंत्र होता है, एक ही होता है। धर्म हिंदू, मुसलमान, सिख, जैन, ईसाई ये सब नहीं होता। इस पे तो लोगों ने अपने नाम के लेबल लगा दिए हैं, क्योंकि अपनी अपनी दुकान चलानी है, अपने अपने लोग को संगठित करना है। इनको समाज कहोगे, समूह कहो, लेकिन धर्म बना दिया, बड़ा अमंगल कर दिया। धर्म जब किसी नाम से जुड़ जाता है, उसके पीछे कोई नाम लग जाता है, तो धर्म गौण हो जाता है, यानी कि धर्म का जो अस्तित्व है वो सिकुड़ जाता है, फैलने की जगह वो रुक जाता है, और उसमें दुनिया भर के इधर उधर की बातें मिला करके, इधर उधर आडंबर, पाखंड, ये वो रीति रिवाज डाल करके धर्म को नष्ट कर दिया जाता है। जो शुद्ध धर्म है उसको नष्ट कर देते हैं। धर्म के ठेकेदारों का काम ही यही है कि मेरा धर्म सबसे बड़ा, सबसे पुराना। क्या हो गया है? लोग धर्म से ही वंचित कर दिया है समाज को। कहाँ लोग पहुँच पाएंगे? सब गुरु अपना ज्ञान सही बताते हैं, दूसरे का गलत बताते हैं, दूसरे को पाखंड बताते हैं। अरे सभी पाखंडी हैं, क्योंकि धर्म बैर करना सिखाता ही नहीं है। और आजकल क्या चल रहा है? हिंदू मुसलमान से वैर कर रहा है तो मुसलमान हिंदू से। सब में ऐसे ही चल रहा है। अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो बहुत अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि जो जनता है, भोली भाली जनता, उनको बहलाना फुसलाना धर्म के नाम पर, ईमान के नाम पर, सत्य से वंचित रखना। जैसे कि एक बच्चा होता है ना, बच्चा जब छोटा होता है वो किसी धर्म, किसी जाति को नहीं मानता। जो लोगों के बनाए हुए धर्म, वो सिर्फ कुदरत के धर्म के साथ चलता है, वो प्राकृतिक के नियमों के साथ चलता है। तो बच्चा छोटा होता है तो खेलता है, माँ की गोद में बैठा है, माँ खाना बना रही है चूल्हे के पास, तो बच्चा उस आग को देखता है। आग को देखता है तो बच्चे का जो मन करता है उस कि मैं इस आग को छू लूँ, और वो जैसे ही हाथ बढ़ाता है तो माँ हाथ पकड़ लेती है, उसको डांटती है, 2-4 चांटे भी लगा देती है कि नहीं ये आग है, इधर मत जाना, नहीं तो जल जाएगा तू। बच्चा क्या करे भाई, छोटा है, लेकिन बच्चा हार नहीं मानता है। वो किसी दिन मौका पा करके ही उस आग में हाथ डाल ही देता है, और जैसे ही उसका हाथ उस आग से संतापित होता है
तो बच्चे को तब पता चलता है, अरे ये आग है रे, ये जलाती है, नहीं इसके पास नहीं जाना है। तो वो सत्य की अनुभूति करता है, क्योंकि उस टाइम वो ध्यान कर रहा था झूठ का। अगर वो बच्चा भी मानकर ही रह जाता तो वो सत्य की अनुभूति कहाँ कर पाता। लेकिन नहीं, जिस दिन जल गया उस दिन बोला, हाँ रे माँ सही कहती थी, गुरु सही कहते थे, ऐसा नहीं करना, ऐसा करोगे तो फंस जाओगे, अनर्थ हो जाएगा। लेकिन आज चख ही लिया स्वाद सत्य का, अब नहीं जाएंगे और लोगों को भी समझाएंगे। तो ऐसा ही है। तो जो माँ हैं ये धर्म के ठेकेदार माँ बने बैठे हैं लोगों की, ये जाने ही नहीं देते सत्य के पास। अरे धर्म की, शुद्ध धर्म की सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसको है? जो गृहस्थ हैं। कितनी जिम्मेदारियां हैं उनके पास, परिवार की जिम्मेदारियां, समाज की जिम्मेदारियां, देश के प्रति जिम्मेदारियां, पति के प्रति जिम्मेदारियां, पत्नी के प्रति, माँ के प्रति, बाप के प्रति, बच्चों के प्रति, अरे पूरा समाज के प्रति इतनी जिम्मेदारियां, कितनी चिंताएं, कितनी टेंशन, कितने दुख मुसीबत के साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन धर्म से वंचित हैं, इसीलिए दुखी हैं। पैसे वाले के पास खूब पैसा है, लेकिन हृदय बड़ा कठोर है रे, बड़ा दुख है। शांति चाहता है कि कोई शांति मिले, सब कुछ होने के बाद भी सूनापन है। लेकिन वंचित है ना, क्योंकि झूठे धर्मों से जुड़े हैं, सत्य के पास जाना ही नहीं चाहते। कैसे भूल जाते हैं कि धर्म हिंदू नहीं होता, धर्म मुसलमान नहीं होता, धर्म धर्म होता है। अरे ये कुदरत का कानून ही तो धर्म है, ये प्राकृतिक के नियम ही तो धर्म है। जब तक हम इससे जुड़ेंगे नहीं तो दुखों के पार कैसे जाएंगे, इनको समझना होगा। और हमारे चारों तरफ झूठ का एक जाल है, इसीलिए ध्यान प्रक्रिया संतों ने खोजी, बड़ी मेहनत के साथ, अपने पुरुषार्थ के साथ उन लोगों को बांटी। समय समय में उस विद्या ने लोगों का कल्याण किया, और फिर गलत लोगों के हाथ में फंस जाती है। और जब गलत लोगों के हाथ में फंस जाती है तो वो उसमें मिलावट कर देते हैं, मिलावट कर देते हैं, तो विद्या अपना मूल रूप खो देती है और नष्ट हो जाती है। उसे दबा देते हैं लोग, इतने आडंबर, इतना पाखंड उस पर करके, ये वो दुनिया भर की चीज़, तो कहाँ से पहुँच पाएगी। बहुत साधु संत हुए हमारे भारत में, बहुत तपस्वी ऋषि मुनि, लेकिन आजकल वैसा नहीं है। आजकल तो वाकई में पाखंड ही चल रहा है, अविद्या है ना। दूसरे की बातों को अविद्या बताता है, अपनी बातों को विद्या बताता है। एक व्यक्ति कहता है कि मोक्ष चाहिए, मोक्ष क्या है, हमें भवसागर के पार जाना है। तो ये धर्मगुरु कहते हैं, अरे तुम बस ये नाम रटो और पहुंच जाओगे पार। कोई नाम बता देते हैं, कोई आलम्बन। अरे भारत में शुरुआत से आलम्बन ही तो था, जिसने अब तक भारत को बड़ा कमज़ोर बनाया है। क्योंकि लोग सत्य के पास जाना नहीं चाहते, वही पुरानी बातें। फिर नया खोजो कैसे, नया नहीं खोजोगे तो विकास कैसे होगा। धर्म परिवर्तनशील होता है, बदलता रहता है, ये जीवन है, ये हर क्षण हर पल बदल रहा है।
लेकिन अगर हम पुराने ही रीति रिवाज, पुराने ही आलम्बन, पुराने ही चीज़ों में लगे रहेंगे तो नया कैसे मिलेगा। खोज नहीं कर पाएंगे तो दुखों के पार कैसे जाएंगे। जब रास्ता ही नहीं पता होगा तो कितनी ही विद्या हो, कितने भी मंत्र, कितने भी तंत्र, कितना भी जाप कर लो, कैसे जाओगे भाई। लेकिन एक बात ध्यान रखना, किसी नाम का सहारा लेकर के मुक्त नहीं हुआ जा सकता। कोई कहता है भागवत प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा ऐसा काम करो, ऐसे नाम रटो। ना तो किसी राधा नाम से, ना किसी राम नाम से, ना किसी श्याम नाम से, किसी भी नाम से आपके दुखों का निवारण नहीं होगा, और ना ही आज तक किसी का हुआ है। दुखों से छुटकारा यानी कि भवसागर के पार जन्म मरण से छुटकारा लोग चाहते हैं। हर व्यक्ति चाहता है मोक्ष की प्राप्ति, लेकिन मिलती नहीं ना, क्योंकि फंसे हुए हैं। ये काम स्वयं ही करना पड़ता है व्यक्ति को, कोई दूसरा नहीं। कोई गुरु भी हाथ पकड़ करके तुम्हें भवसागर के पार नहीं ले जाएगा। वो रास्ता बता देगा, अगर गया होगा तो, चला होगा तो रास्ता बता देगा। लेकिन आजकल चल कहाँ रहे हैं, आजकल तो बस पढ़ी लिखी बातें और अपना लोगों को बता दिया। हाँ भाई ऐसे ऐसे लोग, अरे वाह वाह वाह, महाराज जी ने बढ़िया बात की, अरे वाह वाह, संत हैं जी, संत हैं, वाह जी वाह, कलयुग के संत हैं। अरे पागलों, जो व्यक्ति सिर्फ एक संप्रदाय की बात करता है और एक नाम की बात करता है, किसी देवी देवता की बात करता है, वो संत नहीं है। अब तुम लोग कहोगे अरे कैसी बात करते हो, वो कबीरदास जी महाराज भी तो बात करते थे, राम की भी बात करते थे, ठाकुर की भी बात करते थे, और वो देखो जी गुरु नानक जी भी करते थे, गुरु रविदास जी भी करते थे। ये संत हुए हैं, बहुत संत हुए हैं। सब ने, जो संत होता है ना, तो वो देखता है भाषा कैसी है। अब किसी को समझाना है तो उसको उसी की भाषा में समझाएगा ना। अब वो कोई राम राम रटे जा रहा, राम के नाम पे विवाद करे जा रहा है, तो वो समझा रहे हैं संत, अरे राम कैसा रे, राम कैसे मिलेगा, हैं? श्याम कैसे मिलेगा, श्याम तक कैसे पहुँचोगे, वो बता रहे हैं, लेकिन तुम समझ कहाँ रहे हो। उसके लिए राम दूसरा, श्याम दूसरा, लेकिन तुम्हें दूसरा बताता है, क्योंकि तुम चले नहीं हो ना। वो सत्य की बात कर रहा है, अरे जो कण कण में है, जो हर पल है, हर क्षण है, जैसा है वैसा है, हर समय जैसा है वैसा है। मित्रों, अब थोड़ा समय ज़्यादा हो गया है। आज हमारी ये पहली वीडियो हमने अपलोड करी है। अगर आपको बातों में कुछ लगे कि हाँ सत्य धर्म क्या है, जानने के इच्छुक हों, तो हमसे जुड़े रहें। जो जो अनुभव हमें होगा हम आपके साथ साझा करेंगे। और आशा करेंगे कि आपको भी वो रास्ता बताया जाए, ताकि हर प्राणी मात्र के लिए धर्म होता है, और धर्म से लोग लोगों को वंचित रख रहे हैं, बड़ा अमंगल कर रहे हैं, बड़ा विनाश हो रहा है, बड़ी दुर्घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि लोग धर्म से वंचित है। धर्म को, जो व्यक्ति धर्म से जुड़ता है और उस पर प्रतिदिन प्रतिपादन करता है, चलता है, कदम कदम चलता है, उसका आनंद उसी को पता है जो चलता है।
तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना ताकि हमें पता चले कि हमारी बात कहाँ तक पहुँच रही है और लोग इच्छुक हैं कि नहीं हैं, धर्म से जुड़ना चाहते हैं कि नहीं। अगर जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि मैंने तो छोटी सी शुरुआत कर दी है, अब आपको करना है। तो मन के बारे में पूरी जानकारी अब आपको नेक्स्ट वीडियो में, कि मन का स्वभाव क्या है। ये तो हमें पता ही चल गया भाई, मन बंदर जैसा है, मन चंचल है, मन क्षणभंगुर है, लेकिन ये ऐसा क्यों है, इसको किसने बनाया। अरे मन तो बड़ा दुख देता है रे, पल भर में यहाँ पल भर में वहाँ। किसकी देन है ये सब। नेक्स्ट वीडियो में तो इंतज़ार रहेगा आपसे फिर दोबारा मिलने का। तो आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो, सभी शुद्ध धर्म की ओर जाएं। जागो लोगो जगत के, बीती काली रात, हुआ सवेरा धर्म का, मंगल हुआ प्रभात, मंगल हुआ प्रभात, मंगल हुआ प्रभात। जागो, जब तक जागोगे नहीं तो सत्य से वंचित ही रहोगे, क्योंकि ये झूठ का जो जाल है ना, यही सत्य तक नहीं पहुंचने देता। लोग ध्यान कर रहे हैं, कोई कहता सच्चिदानंद का ध्यान करो। ध्यान के बारे में भी इतना पाखंड फैला रखा है। बस जो आजकल तो लोग ऐसे हो, जो परोस दो कूड़ा कचरा सब ग्रहण कर लेते हैं। बड़े संत स्वभाव के लोग हैं, जो भी दे दो बेचारे। पागल कहते हैं लोग, हंसते, अरे हाँ पागल बता रहे हैं हमको, पागल, हाँ पगले ही तो हैं। अरे पागलो, वो तुम्हारा मूर्ख बना रहे हैं। धर्म पे चलने का अर्थ है जहाँ हो, जैसे हो वैसे ही धर्म पर चलो। पूरे संसार को भटका के रखा हुआ है। चलो ठीक है भाई साहब, सभी देवी सज्जनों, भाइयों बहनों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगली वीडियो हमारी बड़ी अच्छी होने वाली है, क्योंकि उसमें हम छोटी वीडियो बनाएंगे और अपना हर विषय पे बात करेंगे। दुख क्या है, धर्म क्या है, ज्ञान क्या है और इनकी प्रक्रियाएं क्या है। ठीक है, बाय।